हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब ये ज़रूर सोचते होंगे कि काश आपके पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि आप अपने सारे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको और उसके बाद सारे टॉपिक्स को लंबे टाइम तक याद रख सको। लेकिन हम सब जब भी किसी नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, एक तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से याद होता है और दूसरी बात, याद करने के बाद थोड़ी देर में ही हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप सब ने फेस की होगी। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसे काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने सारे टॉपिक्स को काफ़ी जल्दी से याद कर सकते हैं और हमारी लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो आज मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, आपको उनकी मदद से अपने टॉपिक्स को याद करने में और उसके बाद उन्हें याद रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर 1, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसे समझते टाइम उसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करो और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे बाकी सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो जिसके फैक्ट्स और डेफिनेशंस को याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर आप ये सोचना शुरू कर दो कि वो जो डेफिनेशन है या फिर वो जो फैक्ट है वो आपके कौन से रिलेटिव्स या फिर कौन से फ्रेंड्स पर अप्लाई होता है, और जब आप इसे कंपेयर करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगी। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जब आप किसी टॉपिक को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाता है और बाद में भी काफ़ी टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहती है। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसे प्रूफ भी किया है कि जब भी आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो आप अपने टॉपिक्स को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो, और उन्होंने इसे नाम दिया है द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। नंबर 2, हमारा जो माइंड होता है वो इतना छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ों को याद रख सकता है, लेकिन हमें उस पर कभी भी ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए। इसीलिए जब भी हम लगातार काफ़ी देर तक पढ़ लेते हैं तो हमें 10 मिनट की ब्रेक तो ज़रूरी है, और साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि लगभग 40 से 45 मिनट तक पढ़ने के बाद हमें 10 मिनट की ब्रेक तो लेनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप 5 या 10 मिनट की ब्रेक लोगे तो एक तो इससे आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा, और दूसरा, आप जो इतनी देर से पढ़ रहे थे उस चीज़ को स्टोर करने का भी आपके माइंड को टाइम मिल जाता है, जिसके कारण आपको वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रह सके। इसीलिए ज़्यादातर कॉलेजेस और स्कूल्स में जो लेक्चर्स होते हैं वो 1 घंटे से कम के ही होते हैं, ताकि आपका माइंड इफ़ेक्टिवली काम कर सके। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च के बाद पता लगाया कि हमारा जो माइंड है वो एक बार में काफ़ी कम चीज़ें ही याद कर पाता है, और अगर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड रिसेंट मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो हमने पहले चीज़ें याद की थी उन्हें भुलाने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब भी किसी टॉपिक को याद करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। इस टेक्निक को बोला जाता है चंकिंग। तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑथर इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनके क्या क्या मीनिंग है, और उसके बाद उनके सब टॉपिक्स के मीनिंग, और फिर उसके बाद आपको उस चैप्टर को इन डिटेल में समझना होगा। पॉइंट नंबर 4, दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट में से एक रिचर्ड फाइनमैन अपने स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताते थे जो कि आपको भी फॉलो करनी चाहिए। वो कहते थे कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसे पढ़ने के बाद इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखा करो कि जैसे आप उसे अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको उसके अंदर कौन सा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया और कौन सा पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आया, और ये ट्रिक आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आप उस टॉपिक को एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 5, ये वाला जो पॉइंट है ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और वास्तव में बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपने बहुत सारे लोगों को एक बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड भी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो कलर्स होते हैं वो भी आपके ब्रेन की मेमोरी को
काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देते हैं। और काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस के बाद बताया है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपके एनवायरनमेंट में ब्लू कलर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके ब्रेन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और यही रीज़न है कि आपके स्कूल्स में जब आपको कोई होमवर्क दिया जाता था या फिर आपके एग्ज़ाम्स होते थे तो आपको वहाँ पर ब्लू पेन से ही लिखने को कहा जाता था। लेकिन उस टाइम इसके पीछे का रीज़न कोई नहीं जानता था। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके एनवायरनमेंट में ब्लू कलर हो, या फिर जब आप बुक पढ़ते हो तो एक ब्लू हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो। नंबर 6, एक साइकोलॉजिस्ट थे BF स्किनर। उन्होंने 1938 में एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी हम किसी रीज़न के साथ कोई काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देते हैं। और वहीं अगर हमारे पास किसी काम को करने का रीज़न ना हो, बस हमें किसी ने काम दे दिया और बस हमें वो करना है, तो हम उस काम को धीरे धीरे करते करते बहुत ही ज़्यादा देर लगा देंगे। या फिर जब भी हमें किसी काम को कंप्लीट करने के बाद कोई पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो भी हम उस काम को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया कि आपको हमेशा अपने आप को कुछ रिवॉर्ड्स देने चाहिए जिनकी लालच में आप अपने काम को बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर दोगे। क्योंकि जब भी आपके माइंड को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसे पाने के लिए अपने बाकी सारे काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने लगता है। तो ये था BF स्किनर का एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट की। अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये आज के सारे पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन करने से आपका माइंड तो इम्प्रूव होगा ही साथ इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक रिसर्च में पता चला था कि अगर हम 20 मिनट तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ एकदम अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमें इतना रिलैक्स मिलेगा जितना हमें 8 घंटे की नींद लेने के बाद मिलता है। मेडिटेशन करने से हमें सारी चीज़ें जल्दी याद भी होती हैं और ज़्यादा टाइम तक भी याद रहती हैं। इसीलिए मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा खाने पीने की चीज़ों का बता देता हूँ। जैसे कि जब आप कोई हार्ड सा टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको फोकस की ज़रूरत हो तो आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो कैफ़ीन होता है वो आपको मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेगा। या फिर जब आप कोई क्रिएटिव सा टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कॉफ़ी काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपको टी की ज़रूरत है जिसमें फ्रेश पत्तियों का यूज़ हो, जिससे आपका माइंड ज़्यादा क्रिएटिविटी से सोच सकेगा। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी मदद से आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।